नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। बिहार की सियासत की सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे दें। कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह ने बड़ा दावा किया है। लोजपा के कई नेता कांग्रेस के संपर्क में है, ये कहा अखिलेश सिंह ने। राहुल गांधी के साथ बैठक में अखिलेश सिंह ने यह दावा किया। बातचीत आगे बढ़ाने की अनुमति भी मांगी है आलाकमान से। दरअसल कल कांग्रेस नेताओं की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई थी और इसी दौरान अखिलेश सिंह ने ये बड़ा दावा किया है। तो बिहार की सियासत की सबसे बड़ी खबर, कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह का बड़ा दावा। लोजपा के कई नेता कांग्रेस के संपर्क में है। राहुल गांधी के साथ बैठक में ये दावा किया है। बातचीत आगे बढ़ाने की अनुमति भी मांगी। कल दरअसल कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई थी, जिससे इस दौरान राहुल गांधी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए थे। उनके सामने अखिलेश सिंह ने ये बात रखी है। तो बिहार के सियासी गलियारे से ये बड़ी खबर हम आपको बता दें कि लोजपा के कई नेता कांग्रेस के संपर्क में, ये कहा अखिलेश सिंह ने। रवि नारायण हमारे साथ जुड़ गए, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। रवि, क्या वाकई में इस तरह की कुछ खिचड़ी पक रही है? क्या एलजेपी के नेता कांग्रेस के संपर्क में, जैसा कि अखिलेश सिंह दावा कर रहे हैं, इसकी सुगबुगाहट नजर आ रही है? देखिए सुनंदा, यहाँ आपको बता दें कि पटना में जो है वो बारिश तेज है। तापमान जो है वो भले ही गिरा हुआ है, लेकिन सियासी तापमान जो है वो बिल्कुल चढ़ गया है बिहार का। और जिस ढंग से दावे कांग्रेस कह रही है लोजपा को लेकर के, उनका दावा है कि लोजपा के तरफ से जो है वो कई हमारे संपर्क में है और खास करके चिराग से बात हो रही है। लेकिन देखिए, लोजपा जो है इस बात से साफ इनकार कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि चूंकि रामविलास पासवान जो है हवाला ये दे रही है कि कांग्रेस में मंत्री रहे हैं, जब वो जीते नहीं थे चुनाव तो आरजेडी कोटा से सांसद गए थे, तो उनकी नज़दीकियां हमेशा से रही है। और जिस ढंग से जदयू से नाराजगी चल रही है, ये माना जा रहा है कि वो हमारे लिए एक ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। लेकिन चिराग पासवान महागठबंधन में शामिल हो गए, ये जल्दीबाजी हो सकती है, क्योंकि रामविलास पासवान जो है वो केंद्र में मंत्री हैं। अगले 4 साल उनको मंत्री रहना है। तो पूरी अगर वो गठबंधन से अलग होते हैं तो उनका वो सीट भी जाता है। तो ये रिस्क लेना चिराग के लिए इतना आसान नहीं होगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि चिराग एक बार नहीं कई बार जो है वो नीतीश कुमार को लेकर आपके पास आती हूँ। इस बीच एक और बड़ी खबर दें, इसी खबर से जुड़ी हुई है। कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह के घर पर बड़ी बैठक दिल्ली में चल रही है। हम आपको बता दें, बिहार के सह प्रभारी अजय कपूर भी इस बैठक में मौजूद हैं। साथ ही आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। तो रवि, ये बैठक जो दिल्ली में चल रही है, अखिलेश सिंह के आवास पर चल रही है। बिहार के जो सह प्रभारी अजय कपूर भी इस बैठक में मौजूद है, उपेंद्र कुशवाहा भी मौजूद हैं। आखिर इस वक्त इस बैठक के क्या मायने, क्या आगे बातचीत को बढ़ाने की कवायद इसे माना जा सकता है? जी बिल्कुल। और देखिए, जिस ढंग से चिराग पासवान की नाराजगी बिहार सरकार और खास करके जदयू और नीतीश कुमार से है, वो किसी से छुपा नहीं है। और एक बार नहीं, कई ऐसे मौके आए हैं जिस समय चिराग पासवान ने खुल करके विरोध जताया है। तो कांग्रेस को लगता है कि ये एक मौका है जब चिराग पासवान इतने नाराज चल रहे हैं। बिल्कुल रवि, बहुत ही दिलचस्प होता जा रहा है कांग्रेस का दावा, और उसके बाद क्या कुछ लोजपा के भीतर चल रहा है, ये भी दिलचस्प होगा। अमितेश भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। दरअसल जो बैठक अखिलेश सिंह के आवास पर चल रही है वो कितनी अहम है, अमितेश आपसे ही जानना चाहूंगी। पहले तो दावा किया जाता है कि लोजपा से संपर्क में है कांग्रेस की, अखिलेश सिंह ये दावा कर रहे हैं। उसके बाद ये बैठक चल रही है। आखिर क्या मतलब निकाला जाए इस बैठक का? कितनी अहम ये बैठक? देखिए, तमाम घटनाक्रम को कल जो राहुल गांधी के साथ वर्चुअल मीटिंग हुई थी, तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता थे बिहार के, उनके साथ जो राहुल गांधी ने वर्चुअल मीटिंग की थी, उसके साथ तमाम कड़ी को जोड़ना होगा। कल की बैठक में जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने, जो कि कैंपेन कमेटी के चेयरमैन भी हैं बिहार में कांग्रेस की तरफ से, साफ तौर पर उन्होंने राहुल गांधी को दो टूक शब्दों में कहा कि हम लोग कोरोना के चलते अपनी बैठकों को एक तरह से कम कर रहे हैं और पूरे तरह से सक्रिय नहीं है, चुनावी मोड में नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी, अगर एनडीए गठबंधन की बात की जाए तो काफी सक्रिय है। कोरोना को वो अपनी स्ट्रेंथ मानकर चल रहे हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपनी गाड़ी में बैठाकर गृह मंत्री ले जाते हैं, प्रधानमंत्री से मिला रहे हैं। और उसके बाद मध्य प्रदेश में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सरकार गिर जाती है और बीजेपी की सरकार बन जाती है। ऐसे ही आरजेडी के एमएलसी को ले जाकर के ललन सिंह मिलाते हैं एक अणे मार्ग में नीतीश कुमार से, और वहां पर आरजेडी में टूट हो जाती है।
लेकिन इसी तरह से देखा जाए तो कोरोना काल में कांग्रेस पार्टी में सब कुछ एक तरह से शिथिल पड़ा हुआ है। न प्रदेश अध्यक्ष की बात करें मदन मोहन झा या फिर शक्ति सिंह गोहिल जो प्रभारी हैं, न बूथ कमेटी बना रहे हैं, न प्रखंड स्तरीय कमेटी बना रहे हैं, न ही जिला स्तरीय कमेटी बना रहे हैं, और 2 महीने के बाद चुनाव होने वाला है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक तरह से काफ़ी आक्रामक दिखे अखिलेश सिंह, और उन्हें साफ साफ शब्दों में अपनी बात राहुल गांधी के सामने रख दी। लेकिन उसके बाद देखा जाए तो आज जो मीटिंग हो रही है, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा जो कि घटक दल के नेता हैं, अध्यक्ष हैं, वो पहुंचे हैं, और जो अजय कपूर नॉर्थ बिहार के प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं कांग्रेस की तरफ से, वो पहुंचे हैं। तो एक तरह से तमाम स्ट्रेटजी बन रही है कि आगे कैसे आगे बढ़ा जाए। लेकिन अखिलेश सिंह ने जिस तरह से एलजेपी के जो संस्थापक रहे और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के उनके संपर्क में होने की बात कही, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, उसके बाद कहीं ना कहीं राजनीति गर्मा गई है, बिहार की राजनीति। और साफ साफ शब्दों में कहा जा रहा है क्या रामविलास पासवान फिर से पलटी मारेंगे। ये बात न पासवान की तरफ से, न ही चिराग पासवान की तरफ से कुछ कहा जा रहा है, कोई स्टेटमेट नहीं आया है। लेकिन अमितेश, तो क्या ये सिर्फ इसीलिए बातें आ रही हैं क्योंकि अभी जिस तरीके से जेडीयू और बीजेपी एक साथ हैं, उसके बाद एलजेपी को लेकर कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि जब ये दोनों दल साथ में होंगे तो एलजेपी को कितनी तवज्जो मिल पाएगी, और कांग्रेस तो शायद इस मौके का फायदा उठाना चाह रही है। क्या ये एक वजह हो सकती है कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। कांग्रेस की यही रणनीति है कि जेडीयू बीजेपी की तरफ से अगर एलजेपी को ज़्यादा भाव नहीं दिया जाता है तो उस सिचुएशन में एलजेपी को कैसे अपने पाले में लाया जाए। क्योंकि एलजेपी पहले भी यूपीए के साथ रह चुकी है, रामविलास पासवान यूपीए के शासनकाल में भी साथ में रहे हैं, मंत्री रह चुके हैं। तो उस सिचुएशन में एलजेपी को फिर से लाने की कवायद कांग्रेस की तरफ से जरूर चल रही है, और कांग्रेस को लगता है कि अगर एलजेपी को साथ लाया जाए तो उस सिचुएशन में अपोजिशन काफ़ी मजबूत हो सकता है। मौजूदा सिचुएशन में देखा जाए तो एनडीए का पलड़ा शायद ज़्यादा भारी रहेगा। यही वजह है कि कांग्रेस की ये रणनीति है। लेकिन चूंकि राहुल गांधी और उनके मैनेजर की तरफ से भी मीटिंग नहीं हो पा रही है अखिलेश सिंह की, इसलिए इनकी तरफ से आक्रामक तेवर कल वर्चुअल मीटिंग में दिखाया गया, और साफ साफ शब्दों में इन्होंने कहा राहुल गांधी से कि आप तो छोड़िए, आपके मैनेजर से भी हमारी मीटिंग नहीं हो पा रही है, जबकि एलजेपी के लोग, एलजेपी के आला नेता हमसे मिलने के लिए संपर्क कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि नाराजगी जाहिर करते हुए बातों ही बातों में अखिलेश सिंह ने ये बात कह दी। रवि, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से ये बातें कही जा रही हैं, अखिलेश सिंह ने जिस परिस्थिति में ये बात राहुल गांधी के सामने कही, ऐसे में लगता है कि वो नाराजगी जाहिर कर रहे थे कि मुलाकात नहीं हो पाती है, बैठक नहीं हो पाती है, और ऐसे में बार बार कॉल आ रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करें एलजेपी के साथ, तो और हमारी बात नहीं हो पा रही है। तो क्या वाकई में ऐसी परिस्थितियां बन रही है, और अगर बनती है तो क्या कुछ सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल पा रही है कि किन लोगों से और संपर्क में है? क्या सीधे रामविलास पासवान से संपर्क में है, चिराग पासवान से हैं, या फिर पार्टी का कोई और नेता है जिससे कि बात चल रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस ढंग से चिराग नाराज चल रहे हैं, और उस नाराजगी के बीच सबसे मुख्य कारण जो हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि सीटों को लेकर के है, और लोजपा जो है वो चाहती है कि पिछले बार से लगभग दुगनी सीटों पर लड़े, जिसकी संभावनाएं बिल्कुल कम है। कांग्रेस को ये लगता है कि चिराग पासवान की नाराजगी में कुछ संभावनाएं जो है वो तलाशी जाए, और अगर उसमें कुछ संभावनाएं अगर बनती है तो उससे बात की जाए। लेकिन लोजपा के तरफ से बिल्कुल इसे इनकार किया जा रहा है। ये कहना कि चिराग पासवान या लोजपा की नज़दीकी फिलहाल हो गई है, बिल्कुल जल्दीबाजी होगी। जी रवि, क्या लोजपा की तरफ से कोई आधिकारिक बयान इसको लेकर दिया गया है? क्या इसको लेकर कुछ क्लियर कहा गया है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बातचीत नहीं चल रही है? नहीं, देखिए, लोजपा की तरफ से अभी तो कोई आधिकारिक बयान नहीं दे रहा है, और शायद इसका यह भी कारण है कि लोजपा को जो है ये बातें सूट कर रही है, क्योंकि लगातार जो है सीटों को दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, और चाहती है लोजपा की ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले। तो बिल्कुल, अब देखने वाली बात यही होगी कि सीट बंटवारे को लेकर लोजपा के सामने क्या स्थिति होती है, एनडीए में क्या स्थिति होती है, और उसके बाद क्या कांग्रेस की तरफ से जो दावा किया जा रहा है उस दावे में कितनी सच्चाई आगे जाकर साबित होती है। बहुत धन्यवाद अमितेश और रवि आपका इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। लेकिन
बारिश हो रही है, सही कहा रवि आपने पटना में, लेकिन सियासत पूरे सवाब पर है, सियासत गरमाई हुई है। इधर लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान की जेडीयू से चल रही नाराजगी के बाद बिहार की सियासत जो है वो पूरी तरह से गरमाई हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का चिराग से संपर्क होने की बात के बाद सियासी हलके में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने खुलकर कहा कि चिराग पासवान और रामविलास पासवान कांग्रेस के नजदीक रहे हैं। रामविलास पासवान कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रहे हैं। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के दावे को ख्याली पुलाव बताया है, जबकि आरजेडी ने भी महागठबंधन में चिराग का स्वागत किया है। तो रामविलास जी और चिराग जी तो कांग्रेस और आरजेडी के संपर्क में हैं ही, ये कोई नया बात नहीं है। चौंकाने वाली बात ये होगी कि जेडीयू के कई ऐसे नेता जिन्हें अब ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार बड़ी भूमिका में आएगी और हमारा टिकट कटेगा, उसमें से कई लोग, प्रमुख लोग जिसके बारे में लोग सोच नहीं सकते, वैसे लोग भी कांग्रेस के संपर्क में। जेडीयू के 4 विधायक हमारे संपर्क में हैं। देखिए, दिल को बहलाने के लिए ये ख्याल बहुत अच्छा है कि कांग्रेस ख्याली पुलाव पकाए और इसी तरह से राजनीति करते रहे। ऐसे भी उनकी राजनीति जिस तरीके से आरजेडी के सहारे चल रही है, तो कांग्रेस एक पिछलग्गू पार्टी बन चुकी है। अब कांग्रेस का कुछ जनाधार हो बिहार में तब समझ में आता है। बीजेपी के गोद में, आरएसएस की गोद में, लेकिन देर से ही सही, अगर उनको सुबुद्धि होती है, अगर उस धारा को छोड़ करके जो ये धारा है सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ने की, तेजस्वी यादव जी की धारा में आते हैं तो सबका स्वागत है। तो विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की सियासत में वार पलटवार का दौर जारी है। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन की माने तो आरजेडी नेताओं को तेजस्वी पर से भरोसा उठ गया है। आरजेडी के नेता दल बदल कानून का भी ख्याल नहीं रखेंगे। वहीं आरजेडी ने टूट की बात से इनकार करते हुए जेडीयू पर पलटवार किया है। पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जेडीयू डूबती नाव है, ऐसे में उसके साथ कोई नहीं जाना चाहेगा। उधर कांग्रेस ने भी आरजेडी में टूट को नकारते हुए कहा कि जेडीयू में बाहर से जाने वालों का कोई सम्मान नहीं है। कि राजद के नेताओं को अब तेजस्वी यादव पर भरोसा नहीं है। तेजस्वी यादव के अनुभवहीनता और उनके अहंकार ने पार्टी को एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है जहां अस्तित्व के संकट से उनकी पार्टी जूझने लगी है। सहयोगी दलों ने किनारा करना शुरू कर दिया है और अब जब चुनाव करीब हैं, एक बड़े विभाजन को रोक पाना तेजस्वी यादव के बूते तो अब नहीं दिख रहा है। इसलिए कि लोग चुनाव जीतने के लिए तेजस्वी यादव को सक्षम नेता नहीं मानते हैं। जेडीयू की अपनी कोई उपलब्धि नहीं है। ये इधर का तोड़कर उधर का तोड़कर, भानुमति का कुनवा, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, जेडीयू कोई पार्टी नहीं ना है। जदयू के लोग तो हमेशा स्वागत करने के लिए तैयार होते हैं। उनके जाएगा उनके पास कौन, ठग के पास कोई जाएगा? भ्रामक न्यूज फैला रहे हैं, कभी ये पार्टी टूटेगा, कभी वो पार्टी टूटेगा। अब कह रहा है कि आरजेडी टूटेगा। कोई नहीं टूटेगा, सबको पता है कि झूठा के पास नहीं जाएंगे। तो सभी अपने अपने दावे करते हुए नजर आ रहे हैं। इधर बिहार विधान परिषद के 12 सदस्यों के मनोनयन को लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राजनीतिक रूप से सक्रिय लोगों को ही मनोनयन की कोशिश हो रही है। नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने राज्यपाल से संविधान के प्रावधान के तहत मनोनयन की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि नियम के तहत मनोनयन नहीं होने पर वो न्यायालय जा सकते हैं। मैं इन दिनों विधान परिषद के 12 मनोनीत सदस्यों को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन में रस्साकसी चल रही है। राज्यपाल महोदय के द्वारा 12 सदस्य विधान परिषद के लिए मनोनीत होते हैं और बीजेपी जेडीयू इसको आपस में बांटने के लिए लगी हुई है। मैं माननीय राज्यपाल महोदय से आग्रह करता हूं कि इस तरह के मनोनयन की सिफारिश अगर बिहार कैबिनेट करती है तो संविधान के द्वारा जो प्रदत्त उसमें निर्देशित है, जो किस तरह के लोग राज्यपाल द्वारा मनोनीत कैटेगरी में विधान परिषद के सदस्य बने, उसके पालन को वो सुनिश्चित करें। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग में तबादले पर सीएम की रोक के बाद मंत्री रामनारायण मंडल ने अपनी सफाई दी है। मामले पर मंत्री रामनारायण मंडल ने कहा है कि तबादले की फाइल सीएम के पास है और मुख्यमंत्री कैबिनेट के प्रधान होने के नाते ऐसा कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि तबादला और स्थानांतरण नियमानुकूल हुआ है। मामला है और आपको इस बात की जानकारी होगी कि मुख्यमंत्री सर्वोच्च होते हैं और उनको ये अधिकार प्राप्त है किसी भी विभाग के
संचिका को अपने पास में देखने का या निर्णय बदलने का या निर्णय देने का। बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां एयरपोर्ट से फेक पहचान पत्र से यात्रा करने वाले 3 संदिग्धों को सुरक्षा कर्मियों ने गिरफ्तार किया है। ये तीनों यात्री गलत पहचान पत्र पर जम्मू जा रहे थे, तभी जांच के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने इन्हें पकड़ लिया और पूछताछ के बाद उन्हें एयरपोर्ट थाना पुलिस को सौंप दिया गया। 3 युवक सुपौल के रहने वाले हैं। ये तीनों जो इंडिगो की फ्लाइट से जम्मू जा रहे थे। पकड़े गए युवकों के नाम हैं अब्दुल समद, अयूब खान और कुंदन कुमार, जिन्हें ठेकेदार जम्मू लेकर जा रहा था। हालांकि इस दौरान ठेकेदार अशोक सरदार और रोहित ऋषिदेव पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। अगली खबर बेतिया से है, जहां बेखौफ अपराधियों ने महिला के गले से दिन दहाड़े चेन छीन ली और फरार हो गए। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बानू छापर की है। हालांकि अपराधियों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। तस्वीरें आपके सामने, सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं किस तरह से महिला से चेन छीनी गई है। दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग की इस घटना को अंजाम दिया गया है। उधर वैशाली के महुआ में आभूषण दुकान में हुई लूट सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अपराधियों ने शुक्रवार शाम को लूट की वारदात को अंजाम दिया था। 6 लाख कीमत के करीब 100 ग्राम सोने को लूट कर ले गए थे अपराधी। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि 4 की संख्या में आए बदमाश हथियार के बल पर दुकानदार सहित कई लोगों को बंधक बनाते हैं और आराम से घटना को अंजाम देते हैं। अपराधियों ने अपना चेहरा मास्क के जरिए ढका हुआ है। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि दुकानदार और दुकान के कर्मचारी काफी देर तक दहशत में रहे। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर इलाके में दहशत फैलाई और फिर आराम से पैदल ही फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस अपराधियों की पहचान में जुटी हुई है। वहीं गोपालगंज के नगर थाने में तैनात मुन्नी लाल सिंह का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पीड़ित की तरफ से दारोगा को अपील की जा रही है कि वो मौका वारदात पर पहुंच जाएं ताकि बढ़ते संघर्ष को तत्काल रोका जा सके। पुलिस की तत्परता से अलग ड्यूटी पर तैनात एसआई मुन्नी लाल सिंह ने वो कहा, जिसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था भी सोचने को विवश हो जाएगी। कह रहे हैं कि वो आज ही है ना सर, हम लोग डरे हुए हैं काफी। वो लोग हथियार बंदूक लेके आया था, फिर भी चढ़ाई कर देगा। सब चला ही गया तो फिर वहीं पे घूम रहा आसपास वो लोग। जब हम लोग वहीं पे गांव वाले लोग जैसे हटेंगे फिर वो लोग चढ़ाई करेगा। आप आज ही ऑन द स्पॉट। अच्छा तो ठीक है, हम आ रहे हैं तब समझना कि हाँ समझ लेंगे। तेल पानी की व्यवस्था करना है ना। हाँ ठीक है ठीक है। आपका ऑडियो है कि उसमें आप तेल पानी का खर्चा मांग रहे हैं, तो आपके विभाग आपको तेल नहीं देता है? जी ना सर, ऐसी बात नहीं थी। हम लोग बड़ा बाबू कहीं थे जाकर भरवा लेने के लिए तेल, और तेलवा भरवा करके हम अपना ड्यूटी का पूर्ण निर्वहन किया है। आप उन लोगों से तेल क्यों मांगे? जी ना सर, ऐसी बात नहीं है। तो मुन्नी लाल सिंह की आवाज जब सामने आ गई तो वो बगले झांकते दिखे हैं। इधर पटना समेत कई जिलों में जोरदार बारिश शुरू हो गई है और मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग ने पटना, वैशाली, रोहतास, भभुआ समेत 15 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है कि वज्रपात और भारी बारिश हो सकती है, जबकि आपदा प्रबंधन ने भी आकाशीय बिजली गिरने को लेकर अलर्ट जारी किया है। पटना का जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। समेत कई जिलों में जोरदार बारिश शुरू हो गई है और इस वक्त देख सकते हैं राजधानी पटना में किस तरह से मौसम का मिजाज बदल गया है। दिन में ही शाम सा नजारा दिख रहा है। मौसम विभाग ने पहले ही 15 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया था, जिसमें पटना, वैशाली, भोजपुर, रोहतास, मुजफ्फरपुर, सारण समेत कुल 15 जिले हैं, जहां पर भारी बारिश के साथ साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। और लोगों से आपदा प्रबंधन विभाग के साथ साथ मौसम विभाग ने भी अपील की है कि आप घरों से बाहर नहीं निकलें, किसान खेत में नहीं जाए, पेड़ के नीचे नहीं रुकें, क्योंकि खतरनाक बिजली जो है कहीं ना कहीं जान पर भारी पड़ सकता है। ऐसे में देख सकते हैं कि जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया उसके बाद राजधानी पटना में लगातार भारी बारिश हो रही है। हालांकि जो भी गाड़ियां गुजर रही है उस सड़कों पर लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है, क्योंकि दिन में ही शाम सा नजारा है। आकाश में घने बादल छाए हुए हैं और लगातार आपदा प्रबंधन विभाग के साथ साथ मौसम विभाग लोगों से अपील कर रहा है कि आप सावधानी बरतें, क्योंकि सावधानी ही इस वक्त
सबसे बड़ी जरूरत है आपको जान बचाने के लिए। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। उधर छपरा में 1 घंटे की बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल दी। बारिश के कारण कई इलाकों में जल जमाव हो गया, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। डीएम आवास के बाहर स्थिति का जायजा लिया संवाददाता संतोष ने। बारिश का अलर्ट जारी किया था और छपरा में अलर्ट के ठीक बाद बारिश शुरू हुई। लगभग 1 घंटे की बारिश में शहर की जो हालत हो गई, आप देख सकते हैं कि नगर निगम की पूरी तरह से पोल खुल गई है। ये जो इलाका है ये छपरा के डीएम का आवास है। आप देख सकते हैं कि डीएम का आवास है और उस आवास के बाद सामने की जो स्थिति है आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे रोज रास्ता चलना मुश्किल हो गया है। घुटने पर पानी लगा हुआ इस आवास के बाहर। ये स्थिति जो है काफ़ी दूर तक आप देख सकते हैं कि जो पानी लगा हुआ है ये काफ़ी दूर तक लगा हुआ है। चूँकि नगर निगम ने दावा किया था कि मानसून पूर्व ऐसी व्यवस्था कर दी जाएगी कि पानी नहीं लगेगा, लोग सुरक्षित घरों से निकल सकेंगे। लेकिन जो तस्वीरें हैं कहीं ना कहीं ये चौंकाने वाली है। चूँकि 1 घंटे की बारिश के बाद ये शहर के हालात हैं। हम यहाँ कुछ लोग हमारे साथ खड़े हैं, इनसे हम बात करते हैं। बताइए सर कि क्या स्थिति है छपरा में इस बारिश? ये बहुत नारकीय स्थिति है। देख सकते हैं डाक बंगला रोड है ये, और कितनी जल का जमाव हो चुका है। हर जगह पानी बाहर ही रोड पे बह रहा है, साफ सफाई भी नहीं हो पाई है। हर जगह मोहल्लों में भी जगह है ये स्थिति। ऐसी स्थिति कहाँ दिखती है? अब मेन रोड तो ये है, यहाँ है, और गली मोहल्लों में भी कई जगह ऐसी स्थिति है। तो निश्चित तौर पे यहाँ कम से कम व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए थी। लेकिन जो तस्वीरें एक बार फिर हम दिखाना चाहेंगे कि डीएम का आवास है और उसके ठीक बाहर जो हालात है कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं। नगर निगम की कलई पूरी तरह से खुल गई है। जो दावा किया जा रहा था नगर निगम का वो कहीं ना कहीं बिल्कुल विफल साबित हुआ है और इस बारिश ने नगर निगम के तमाम दावों को धो दिया है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। बुलेटिन में खबरों का सफर जारी है, आगे देखिए अनोखी मछली।